जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पवनों के बारे में देखेंगे। विंड्स विंड्स के बारे में देखेंगे। पृथ्वी पर कई सारी पवनें चलती हैं जो निश्चित वायु पेटी में वायु दाब के जो क्षेत्र होता है उसमें चलती है। तो आज हम उनको देखेंगे, सारी पवनों को, और उसके बाद में हम स्थानीय पवनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पवनें क्या होती है, पवन किसे कहते हैं, क्या होती है। जैसे पवन को और कई नामों से जानते हैं, जैसे हवा, वायु, विंड 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 और हवा, पवन, वायु, विंड, इनके नाम से जानते हैं। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पवन, पवन किसे कहते हैं। जब पहले देखते हैं वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, ये मान लो कोई क्षेत्र है और इस पे जितनी भी वायु है, तो जब इस क्षेत्र पे जब ये वायु का जो भार होता है, या भार को या वजन को वायु दाब कहते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायु दाब कहते हैं। एक इकाई क्षेत्र पर वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब या बल को वायु दाब कहते हैं। अब जब पवन क्या होती है, जब वायु दाब में अंतर होता है, वायु वायु दाब में अंतर होता है, तो हवा की गति होती है, हवा गति करती है। हवा गति करती है और एक निश्चित दिशा में और गति करती है। वायु की गति एक निश्चित दिशा में होती है, तो वो पवनें कहलाती है। जैसे देखते हैं हम कैसे, कि मान लीजिए ये कोई सरफेस एरिया, कोई सतह है, इस पर यहाँ पर हवा है, और जब यहाँ की इस क्षेत्र की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ पर हवा उठ गई, यहाँ पर हवा ऊपर उठ गई, यहाँ पर एक क्षेत्र खाली हो गया। वायुदाब 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 कम हो गया यहाँ पर। तो इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ से, इस क्षेत्र से हवाएं इस तरफ चलने लगेंगी, इस तरफ चलने लगेंगी, इस तरफ चलेंगी, तो यहाँ उच्च वायुदाब है, इस वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब है, तो वो निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो ये हो गया वायुदाब का अंतर। वायुदाब के अंतर के कारण हवाओं की निश्चित दिशा में गति होती है, इसको पवन कहते हैं, पवन कहते हैं। और ये जो गति होती है क्षैतिज दिशा में होती है, मतलब जमीन के सहारे, ऐसी, ऐसे नहीं कि ऊपरी स्तर पर, तो उसको पवन कहते हैं। पवन जैसे जमीनी स्तर पर होती है। तो ये हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं कि पवन किसे कहते हैं। पवन हवा की गति हवा की निश्चित गति और निश्चित दिशा में गति को क्षैतिज, और वो गति कैसी होनी चाहिए, क्षैतिज गति होनी चाहिए। क्षैतिज गति जो होगी तो उसको पवन कहते हैं। अब ये पवन कई प्रकार की होती है। जैसे अभी हम देखते हैं पवन के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है स्थायी पवन, स्थायी पवन। दूसरा है मौसमी पवन, मौसमी पवन। उसके बाद में थर्ड है स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। सबसे पहले स्थायी पवन है परमानेंट विंड, दूसरी मौसमी पवन है सीजनल विंड, तीसरी है लोकल विंड। ये परमानेंट की एक निश्चित क्षेत्र में साल भर चला करेंगी, एक निश्चित क्षेत्र में है तो उसमें साल भर चला करती है। और ये मौसमी पवनें हैं, मौसमी पवनें ये मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे शीतकाल में इस साइड से चल रही, ऐसे चल रही, और ग्रीष्म ऋतु में ये इस तरफ से चलने लग जाएंगी, तो ऐसा होता है। और स्थानीय पवनें जैसे कई क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की पवनों की विशेषताएं होती है, तो उन क्षेत्रों की पवनों को स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है। तो यही है, हमने देखा अभी कि पवनें 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी है, स्थानीय पवन। दूसरी कौन सी है, मौसमी पवन। फिर उसके बाद में स्थानीय पवन। तो स्थानीय पवन को देख लिया कि जो साल भर एक ही डायरेक्शन में चला करती है, एक निश्चित दिशा निश्चित गति से, और क्षैतिज जो गति करती है परमानेंट साल भर तक, तो उसको हम स्थायी पवन कहते हैं। तो स्थायी पवन के भी कई प्रकार है। जैसे पहला है व्यापारी पवन, दूसरा पछुआ पवन, और तीसरा ध्रुवी पवन। उससे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी को कई ट्रॉपिकल जोन में तापमान के आधार पर कई वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। जैसे ये पृथ्वी का 0 डिग्री है, ये पृथ्वी का 0 डिग्री वाला है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ ये 30 डिग्री वाला है, जिसके ऊपर ये 30 डिग्री वाला, उसके ऊपर ये 60 डिग्री वाला और ये 90 डिग्री वाला।
90 डिग्री वाला। तो इनके बीच में जो इन वायुदाब की पेटियों के इनके जो ये ट्रॉपिकल जोन है, इनके बीच में जो पवनें चलती, इनको अलग अलग विशेषताएं होती है और ये स्थायी पवनें हैं, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें, सबसे पहले हम देखेंगे व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें क्या होती है, इनका नाम सबसे पहले तो ये व्यापारिक पवनें पहले क्या होता था कि समुद्री रास्तों से व्यापार, जहाज के रास्ते से व्यापार करने जाते थे, तो ये जो पवनें चलती तो जहाज को आगे बढ़ने में मदद करती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें या ट्रेड पवनों के नाम से जाना जाता है। ये कैसे चलती है, उत्तरी मतलब ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ये वाले डायरेक्शन में। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिण ध्रुव में ये 0 डिग्री से नीचे दक्षिण ध्रुव होता, तो इसके नीचे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ये कहाँ तक चलेंगी ऐसी, जीरो से ये मतलब लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये पहुंचने चलती है। 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में चलती है। तो और एक एक बात यहाँ पे है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में एक डोल ड्रम पेटी होती है। डोल ड्रम डोल ड्रम क्षेत्र होता है, एकदम ये शांत होता है। तापमान ज्यादा होता है इस क्षेत्र में, यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे 5 डिग्री, ये पूरा क्षेत्र शांत होता है। यहाँ पर प्रतिदिन बारिश होती है, सूर्य का ताप सीधा पड़ता है, सूर्य का ताप इस क्षेत्र पे सीधा पड़ता है, इसके कारण यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है और ये वर्षा होता है। और ये एकदम शांत क्षेत्र, उसके ऊपर 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री से 30 डिग्री साउथ, इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें चलती है। ये ये भूमध्य रेखा से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक चलती है, और नीचे भी उपोष्ण कटि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी उच्च प्रेशर वाला एरिया है, तो ये चलती है। और ये पौने है जो कुछ अपनी जो निश्चित दिशा है उससे कुछ मुड़ जाती है। जैसे ये पवन ऐसी चल रही है तो ये थोड़ी सी टर्न ले लेगी, इस साइड टर्न ले लेगी, ये इस साइड से चल रही है थोड़ी सी टर्न ले लेगी। तो ये इसका कारण है, पहला तो क्या कारण है, पहला है घूर्णन, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा कोरियोलिस कोरियोलिस बल के कारण होता है। इनके कारण इनकी ये मुड़ जाती है पवनें, इनकी दिशा बदल जाती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसे होगी, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा बाईं ओर हो जाती है। तो इसके बाद अगली जो पवन है पछुआ पवन, ये जो पवनें थी ये पूर्व से चल रही थी, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही थी। अब जो पछुआ पवन आएगी, जो पछुआ पवन है ये पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेंगी, वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही है। ये देखिए ऊपर वाले जोन में देखिए, ये वाला ये वेस्टर्लीज है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये चलती है 30 या 35 डिग्री के लगभग मान लीजिए कि 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती है, 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य चलती है। और साउथ में भी 35 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांशों के मध्य चलती है। तो ये होगी पछुआ पवनें पश्चिम से चलती है। और ये कहाँ से चलती है, उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर जोन से, उच्च प्रेशर से कहाँ जाती है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब सब पोलर लो प्रेशर जोन में इनकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये कोरियोलिस बल के कारण थोड़ी सी मुड़ जाती है दोनों गोलार्धों में। ये इस गोलार्ध में भी थोड़ी सी मुड़ गई है, और इनकी दिशा बदल जाती है। और इनकी जो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध ये वाला है, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, तो इनके दक्षिणी गोलार्ध में स्पीड बहुत ज्यादा तेज गति होती है। इसका कारण है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें भूभाग कम है। यहाँ जैसे अमेरिका वाला पार्ट है, उत्तर अमेरिका वाला पार्ट है, तो वो इस यहाँ पर अफ्रीका तो या नीचे अंटार्कटिका, तो ये खाली वाला जो है इसमें सिर्फ पानी है, अंटार्कटिका महासागर, तो उसके कारण इनके कोई लैंड मास सामने नहीं आता, इसके कारण इनकी गति तेज हो जाती है। तो इनको इस क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्पीड के आधार पर। जैसे 40 डिग्री जैसे साउथ में जाओगे, साउथ में यहाँ 0 से 30 आ गया, 30 से
आगे थोड़ा सा 10 आगे चल जाओगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री पे इन पवनों को क्या अलग नाम है, इनका नाम है गरजता चालीसा। गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। 50 डिग्री पे, 50 डिग्री पे इनका नाम हो जाएगा प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे इनका नाम क्या हो जाएगा चिकथा, चिखता साटा, चिकता साठा। तो क्या देखा हमने सबसे पहले पछुआ पवन है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य 35 से 60 डिग्री के मध्य चलेगी। और इनकी गति तेज होती है, गति तेज होती, गति तेज होती है। 40 डिग्री पे इनका नाम हो जाता गलता चालीसा, 50 डिग्री पे नाम होता प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पे चिकता साटा नाम हो जाता है। और इनकी जो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। अगली जो हमारी पवन है या विंड है वो है ध्रुवी पवन, ध्रुवी पवन है, ध्रुवी पवन है। तो ध्रुवी पवन है तो ये पोलर एरिया में चलती है। तो इसमें ये जो ध्रुवी है, जो सेंटर पोलर वाला एरिया, पोलर रीजन है, पोलर और सब पोलर, उपध्रुवी, ध्रुवी और उपध्रुवी, उपध्रुवी, ये ध्रुवीय वाला हाई प्रेशर जोन है और ये लो प्रेशर वाला जोन है। तो ये कहाँ से चलती है, ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की। तो इनकी दिशा ऐसे होती है, उत्तर ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये पोलर से चलेंगे तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगी। ये कहाँ से कहाँ तक कितने डिग्री अक्षांशों पे चलती है, 70 से 80 डिग्री के मध्य चलती है, 70 से 80 डिग्री के मध्य चलती है। तो ये हमने देखा पवनों को, स्थानीय जो स्थायी पवन है, परमानेंट पवन है। जैसे सबसे पहले हमने व्यापारिक पवन देखा था। व्यापारिक पवन क्या, ये 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य चल रही थी। और इनकी उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, नॉर्थ में इनकी दिशा क्या थी, नॉर्थ में इनकी दिशा क्या थी, ये ऐसे चल रही थी। तो ये उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जा रही थी, साउथ वेस्ट में जा रही थी। और दक्षिणी गोलार्ध में ये ऐसे जा रही थी। तो ये साउथ साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट से उत्तर उत्तर पश्चिम में जा रही थी। तो उत्तर पश्चिम का नॉर्थ वेस्ट ये व्यापारिक पवन थी। 5 से 30 डिग्री के मध्य जा रही थी, 5 से 30 डिग्री के मध्य। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब के मध्य भूमध्य रेखा से चलती है। और ये हो गया। और ये अपनी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये हो गया। और उसके बाद में हमने पछुआ पवन देखी थी, पछुआ पवन जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है। इनके अलग अलग नाम होते, 40 डिग्री पे गरजता चालीसा, 50 डिग्री पे भयंकर पचासा, 60 डिग्री पे चिकता साटा, भयंकर पचासा और गरजता चालीसा। ये हो गई हमारी। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, 30 से या 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य चलती है। और इनकी दक्षिण में, जो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, स्पीड तेज होती है। और इनकी दिशा क्या होती है, ये पश्चिम से ऐसे चलती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से साउथ वेस्ट से नॉर्थ, ये उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्थ में, साउथ वेस्ट से कहाँ जाती है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट। और ये दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में कैसे जाती है, ये ऐसे करिए, ऐसे जाती है। तो ये उत्तर पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक। ये हो गया हमारे पश्चिमा पवन। उसके बाद में ध्रुवी पवन जो कि ध्रुवों के मध्य चलती है। ध्रुवी और उपध्रुवी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब
और ये ध्रुवी उच्च वायु दाब के मध्य चलती है। कहाँ से चलती है? ध्रुवों से चलती है। ध्रुवों पर वायु इतनी ठंडी हो जाती और शुष्क होती, इसके कारण भारी होती है, और इसकी तुलना में उपध्रुवी वायु कम ठंडी होती है, उनकी तुलना में कम ठंडी होती है, उनकी तुलना में गर्म होती है, जिसके कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है और पवने ध्रुवों से उपध्रुवों की ओर चलने लगती है। और इनकी जो कितने अक्षांशों 70 से 80 डिग्री अक्षांशों पर चलती है। इसके बाद में हमारी पवने आती है, उसके बाद में हमारी पवने आती है मानसून पवने। ये हमारी स्थायी पवने हो गई। पवनों के हमने 3 प्रकार देखे थे, स्थायी पवने, मानसूनी पवने और स्थानीय और मानसून। तो अभी हमारी स्थायी पवने होगी, परमानेंट हो गई। अब दूसरी वाली मानसून पवने, मानसून पवने। तो मानसून पवने ये वायु दाब की जो पेटियों में अंतर होता है कि जैसे अभी पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसकी वायुदाब के जब इसकी स्थिति यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, तो इसकी वायुदाब की पेटियां जो ऊपर नीचे होती जाती है। जैसे कर्क रेखा यहाँ पर है तो कोई यहाँ पर जाएगी तो इसकी स्थिति बदल जाएगी, ये कर्क रेखा यहाँ पर आ जाएगी, नीचे वाली साइड पर आ जाएगी। फिर ऐसे तो इन वायुदाब की पेटियों में अंतर के कारण मौसम मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। और मानसूनी पवनें 2 प्रकार की होती है, शीतकालीन मानसूनी पवनें और दूसरी होती ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन पवनें होती। ये हो गई हमारी मानसूनी पवनें। उसके बाद में हमने स्थानीय पवनें देखते हैं। स्थानीय पवनें जो लोकल विंड, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कि ये इंडिया में है, ये इंडिया में किसी क्षेत्र में कोई पवन चल रही, मान लो राजस्थान में चल रही है, गुजरात में चल रही, तो इनको लोकल नाम दे दिया। जैसे दिल्ली में चलती है तो इनको वो दिल्ली या उत्तरी भाग में चलती हुई इंडिया की, तो इस क्षेत्र में पवन का नाम दे दिया कि लू चलती है, बहुत तेज चलती है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर कई नाम दिए, जैसे विश्व में कई सारी पवनें चलती है तो उनका अलग अलग नाम दिया है। स्थानीय क्षेत्रों पर उनकी वो सिर्फ एक सीमित एरिया में चलती है, इसलिए उनका स्थानीय नाम दे दिया जाता है उसके हिसाब से। तो उसके पहले हम देखते हैं कि जल समीर और स्थल समीर क्या होता है। जल समीर जल समीर और स्थल समीर क्या होता है। जैसे ये जमीन वाला भूभाग है और ये पानी है, ये पानी या समुद्र सतह या पानी की सतह। तो जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती है तो सबसे पहले जो जल्दी गर्म होगा वो जमीन होगी, या धरती वाला भूभाग वो पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे रेत देखा होगा या पत्थर देखे होंगे या जमीनी भूभाग तुरंत गर्म हो जाता है, और ये पानी उसकी अपेक्षा कम या धीरे गर्म होता है। तो ये धीरे गर्म होता है। जैसे अब ये गर्म हो गया, इसके यहाँ पर भूभाग पर जो सतह पर जो वायु होगी वो गर्म होगी, गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी, इस क्षेत्र पर यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी, निम्न वायुदाब बन जाएगा। और इस वायुदाब को, इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ पर जो भारी हवा है, उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है। तो ये ऐसे चलने लगती है। जब ये रात में, फिर कभी ये दिन के समय में होता है, जब रात में ये जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो रात के समय में ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ये अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है। जल देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, जबकि भूमि अपेक्षाकृत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, वायुदाब में अंतर पैदा हो जाता है, वायुदाब में अंतर होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलने लगती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलने लगती है। जैसे दिन के समय में होता है कि ये कोई सतह है, इसके साइड में ये पानी वाला सतह है, ये पानी वाला सतह, ये दिन की बात हो रही है। तो दिन में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये जल्दी गर्म होगा, गर्म होने के कारण पवनें ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद में यहाँ पर निम्न वायु दाब होगा और खाली स्थान हो जाएगा। और दिन में यहाँ पर उच्च वायु दाब रहता है, तो पवनें ऐसी चलेंगी, इस दिशा में जमीन वाले भूभाग पर चलेगी। तो इस स्थिति में यहाँ पर समुद्र से हवाएं चल रही, तो इसी स्थिति में क्या बनेगा, समुद्र समीर या जल समीर बनेगा। इस स्थिति को क्या बोलेंगे, जल समीर। जब ये रात में क्या होगा कि ये वाला भूभाग जल्दी ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर भारी हवाएं होंगी,
उच्च वायु दाब होगा, और ये कम गर्म, ये ज्यादा गर्म होगा, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा गर्म रहता है, तो उसके कारण ये इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब का निर्माण होगा। और रात में हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर चलने लगती है, भूभाग से समुद्र की ओर चलने लगती है, तो इसकी ये होगा थल समीर, थल समीर। दिन में समुद्र समीर, समुद्र समीर में समुद्र से स्थल की ओर, और स्थल समीर में रात में भूभाग से समुद्र की ओर, भूभाग से। अगला जो है, अगला जो हमारा ये अगला जो हमारा पर्वत घाटी समीर है, पर्वत और घाटी समीर, पर्वत और घाटी समीर, पर्वत और घाटी समीर को देखते हैं हम। पहले क्या होता है कि जैसे पर्वत वाले इलाके में, ये पर्वत वाला इलाका और ये इसके साइड में एक घाटी होगी। दिन में क्या होता है कि जब इस पे सूर्य तापमान की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और इसके कारण यहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। और ये इस स्थिति को क्या कहते हैं, दिन में क्या होता है, ये घाटी पर चढ़ने लगती है, इसके कारण इसको घाटी समीर कहते हैं। दिन में ये घाटी वाली हवाएं, घाटी की जो सतह पर हवाएं ये गर्म होने लगती है और घाटी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती है, तो क्या होता है, घाटी समीर, घाटी समीर। रात की ये दिन की घटना है। जब ये रात में हो जाएगा और तापमान कम हो जाएगा, तो ये पवने वापस नीचे उतरेंगी, पवने वापस नीचे उतरेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, पर्वत समीर, पर्वत समीर। ऊपर चढ़ेगी तो घाटी समीर और नीचे उतरेगी तो पर्वत समीर, पर्वत समीर। उसके बाद में देखते हैं हम स्थानीय पवनों को, जैसे किसी क्षेत्र के विशेष पवनों को। तो ये पवने ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गर्म पवने। सबसे पहले हम देखते हैं कि लू, लू जो कि इंडिया और पाकिस्तान वाला ये वाला रीजन है, इंडिया और पाकिस्तान में गर्मी के मौसम में जून में चलती है। और इनका जो तापमान होता है लगभग 40-45 डिग्री के लगभग होता है, तापमान इतना हो जाता है, और ये दोपहर में बहुत ज्यादा चलने लगती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद में एक और गर्म, अगली जो गर्म वायु है, गर्म पवन है, जो स्थानीय पवन लोकल है, वो है फ्रांस में, ये इस वाले रीजन में, ये रहा फ्रांस, फ्रांस में फोन, उसका नाम है फोन, फोन या फोहान, फोन, ये भी गर्म है। ये इस वाले रीजन में क्या होता है कि ये पूरा बर्फ से जमा होता है, इसके कारण ये यहाँ पर गर्म पवन चलती है, तो बर्फ को या शीत को हिम को पिघला देती है, जिसके कारण वहाँ उस भूमि पर चारागाह का निर्माण होता है, और अंगूरों की खेती के लिए ये पवन बहुत अच्छी होती है, चारा का निर्माण होता है, इसलिए पशुओं का पालन भी बहुत ज्यादा होता है। ये जो फन पवन है वहाँ के लिए, वहाँ की जलवायु के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में जो अगली पवन है चिनूक, चिनूक ये अमेरिका और कनाडा वाले रीजन में, इस वाले रीजन में देखने को मिलती है, कनाडा वाले रीजन में चिनूक, चिनूक ये भी गर्म पवन है। उसके बाद में है सिकोरो, सिकोरो, ये सिकोरा ये अफ्रीका वाले रीजन में, ये सिकोरा यहाँ पर अफ्रीका वाले रीजन में ये चलती है। यहाँ से जब ये सहारा के मरुस्थल में, यहाँ से जब हवाएं चलती है तो इसके साथ में रेत भी लेकर उड़ती है, और यही रेत इटली में जाती है, और ब्लड रेन, खून की वर्षा, लाल रंग की रेत होने के कारण वहां पर जाती है, तो जो पानी में संगलन की क्रिया के द्वारा घुल जाती है, तो पानी का कलर या बरसात का रंग होता है वो लाल हो जाता है, उसके कारण ये खूनी, खून के जैसे दिखने लगती है, खूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगली जो है योमा, योमा एक जापान में, ये रहा जापान, जापान में कौन सी है, योमा, योमा ये भी गर्म पवन है। उसके बाद में टेम्पोरल, टेम्पोरल ये मध्य यूएसए में, मिड यूएसए में मैदानी इलाकों में, मैदानी इलाकों में मानसूनी वर्षा कराती है। उसके बाद में सिमोन, सिमोन है। उसके बाद में कौन सी है, सिमोन, ये अरब, अरब जो कंट्री दिखती है यहाँ पर है, अरब, अरब प्रायद्वीप में। उसके बाद में हबूब, हबूब कहाँ पर है, सूडान, ये वाला सूडान, ये रहा सूडान, यहाँ पर ये हबूब, हबूब, काराबुगान, काराबुगान है मध्य एशिया में, ये वाला ये रीजन है मध्य एशिया, काराबुगान, काराबुगान, काराबुगान। उसके बाद में हरमट्टन, ये भी अफ्रीका में, हरमट्टन ये यहाँ इस वाले सहारा वाले रीजन में चलती है, पश्चिम अफ्रीका में। उसके बाद में है ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में, इस वाले रीजन में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ब्रुक फिल्डर,
ब्रिक फील्डर। उसके बाद में जोंडा, जोंडा जोंडा ये अर्जेंटीना वाले एरिया में, अर्जेंटीना। तो अभी तक हमने कौन कौन सी देखी? सबसे पहले हमने लू देखी जो कि भारत और पाकिस्तान, उसके बाद में फॉन देखी, फॉन जो कि फ्रांस में, उसके बाद में चिनूक अमेरिका में है, उसके बाद में शिकारा, शिकारा जो कि अफ्रीका में है। उसके बाद में हमने टेम्पोरल देखी जो कि मध्य अमेरिका में है। उसके बाद में हमने देखी हबूब, सूडान में है, हबूब सूडान में है। उसके बाद में काराबुगान मध्य एशिया में, काराबुगान मध्य एशिया। हरमट्टन, हरमट्टन सहारा में है, सहारा वाला मरुस्थल है। और उसके बाद में जोंडा अर्जेंटीना में है। तो इसके बाद में हम ठंडी देख लेते हैं, ठंडी जो स्थानीय पवनें होती है उनको देख लेते हैं। ठंडी जो स्थानीय पवन है उनको देखते हैं। सबसे पहले मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ये यूरोप में, मिस्ट्रल जो है, ये जो मिस्ट्रल है ये यूरोप में कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये आइबेरिया पेनिनसुला यहाँ पर देखने को मिलती है। ठंडी जलधारा है, ये ठंडी पवन है। उसके बाद में बोरा, बोरा, बोरा जो कि शुष्क ठंडी हवा, ये भी एड्रियाटिक सागर जो कि इटली और अल्बानिया के बीच में यहाँ पर वहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद में ब्लिजार्ड जो कि कनाडा और यूएसए साइबेरिया वाले, इस वाले यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में जूरल, जूरल, जूरल ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। उसके बाद में मेस्ट्रो, मेस्ट्रो ये भूमध्य सागर है, जैसे भूमध्य सागर के उसके मध्य में ये पवनें चलती है, मेस्ट्रो। सबसे पहले हमने ठंडी ठंडी पवनों में देखा था मिस्ट्रल, बोरा, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में, बोरा एड्रियाटिक सागर के पास में। उसके बाद में जूरल, जूरल कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। मेस्ट्रो मध्य सागर में, भूमध्य सागर। पंपेरो अर्जेंटीना और चिली के बीच में, पंपेरो। और नोर्टे, नोर्टे ये है यूएसए में, इस वाले रीजन में नोर्टे, नोर्टे ये हमारी ठंडी पवनें भी हो गई। एक बार हम इनको मैप में देख लेते हैं। येरी चिनूक, येरी नोर्टे, ये नोटर, ये सॉरी नोर्टे, येरी पंपेरो दक्षिण अमेरिका, सिरोको, खमसीन, हरमट्टन, हबूब, बर्ग, हेल्म, बोरा, मिस्ट्रल, लेवेंट, फोन, काराबुरान और बुरान और येरी ब्लिजार्ड और सदरली। तो ये हमारी लगभग सारी पौने हमने कंप्लीट कर ली एक ही क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।